Assalamu alaikum. Today we are going to study substitution method for definite integrals, and you will find the area between the curves. In the last lecture we have studied about the Riemann sum and definite integrals in detail, properties of the definite integrals, area under the curve as definite integral, fundamental theorem of calculus part 1 part 2, and area between the function f and x-axis. In today's lecture we will study about the substitution in definite integrals of symmetric functions, area between the curves, the integral of this type 1 by u, integration of exponential functions. After going through today's lecture, you will learn method of substitution for definite integrals, and you'll be able to find the area between two curves. सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमारे पास पहले आप लोग इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेंट में आपके पास कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है, और कंपोजिशन फंक्शन के साथ इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इनसाइड फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं u, हियर इनसाइड फंक्शन इज g ऑफ x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है du इज इक्वल टू जी प्राइम ऑफ x dx, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की। देखिए जब आपका इंटीग्रल इधर इस वाले इंटीग्रल में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स x की लिमिट्स हैं, ठीक है। जब आप अपना इंटीग्रेशन u में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये लिमिट्स भी u में ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से ये आपके पास x की लिमिट्स हैं, ठीक है, दिस इज़ लोअर लिमिट एंड दिस इज़ अपर लिमिट। अगर मैं u की लोअर लिमिट को लेट्स सपोज u1 कह देती हूँ और अपर लिमिट को u2 कह देती हूँ, तो u1 फाइंड करने के लिए यू विल सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट ऑफ x इन g, दैट इज़ a, and to find the upper limit for u, you will substitute upper limit of x in g, ठीक हो गया। ये आपके पास लोअर और अपर लिमिट हो जाएंगी u की। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल। यहाँ पे देखें आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ये जो फंक्शन है इनसाइड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 3x² बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो मेथड्स लेके चलेंगे, पहले मेथड 1 को देख लें। यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन ली u इज इक्वल टू x³ प्लस 1 इनसाइड फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव 3x² dx है। अब हम साथ में ही इसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी u में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरह से अभी मैंने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में, x फॉर लोअर लिमिट ऑफ u यू विल सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट ऑफ x इन u, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, सो दिस इज लोअर लिमिट ऑफ u, ठीक है। अब आपको अपर लिमिट चाहिए u की, तो अपर लिमिट के लिए आप x की अपर लिमिट को u में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ, ठीक है। तो आपके पास 2 आ जाता है, सो लोअर लिमिट ऑफ u इज़ 0 एंड अपर लिमिट इज़ 2। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इंटीग्रल को u में। आपने जब सारी सब्स्टिट्यूशन की 3x² dx इज इक्वल टू du एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट u, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास 0 to 2 हो जाएंगे। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, इस पे पावर रूल लगाएंगे, ये आपके पास लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज़ अपर लिमिट माइनस दिस इज़ लोअर लिमिट, इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब हम मेथड 2 की तरफ जाते हैं। मेथड 2 में हम इस इंटीग्रल को एज अ इंडेफिनेट इंटीग्रल पहले सारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब हमारे पास u में आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, तो u का हम जब वापस x में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें x की यही वाली लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये पहले हमने फंक्शन को एज अ इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया, तो ये इन टर्म्स ऑफ x हमारे पास इंटीग्रल का आंसर आ गया। अब ये जो आपके पास आंसर आया, इसमें हम x की, क्योंकि अब ये इन टर्म्स ऑफ x है और ये x की ही लिमिट्स थी, तो अब हम इसमें x की लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट, ठीक है। और एट द एंड आपके पास देखें आंसर
सेम आ जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको मेथड 1 अवेल करना है या 2 अवेल करना है, डिपेंड्स ऑन दी इंटीग्रल। इंटीग्रल किस टाइप के आपके पास यहाँ पहले करना आसान है, उसको ट्रांसफॉर्म, लिमिट्स को ट्रांसफॉर्म करना पहले ज़्यादा इजी है, या बाद में अगर आप को सारा सॉल्व कर लें, उसकी सब्स्टिट्यूशन के बाद आप लोग लिमिट्स को ट्रांसफॉर्म कर लें, तो कोई सा भी मेथड आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। आप इस डायग्राम को देखें, इस ग्राफ को देखें, तो ये ग्राफ आपके पास सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, जब आप वाई एक्सिस पे इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे का इमेज है। ठीक है, तो वाई की लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास सेम ग्राफ है। अब देखें, बेसिकली हमने इंटीग्रेट करना है इस ग्राफ को, यानी हमने ये सारा रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स -a to a होंगी। ठीक है, और इंटीग्रेंट में आपके पास ये फंक्शन आएगा। ठीक है, अब जो फंक्शंस वाई एक्सिस के अबाउट जो ग्राफ्स सिमेट्रिक होते हैं वो इवन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखें आपके इस साइड पे, राइट साइड पे जो रीजन है ब्लू वाला, ये और पिंक वाला रीजन सेम है। ठीक है, यानी जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी एक साइड का एरिया फाइंड कर लें और उसी एरिया को डबल कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा रीजन का। ठीक है, ये सिर्फ उसी केस में अगर आपका इंटीग्रेंट इवन फंक्शन है और आप -a to a इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस साइड की इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम 0 to a। ठीक है, 0 to a इंटीग्रेशन लेंगे, एरिया फाइंड हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है ये वाला, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, और जो ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं वो ऑड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने सेम एरिया फाइंड करना है अंडर द कर्व। ठीक है, फ्रॉम -a to a, यहाँ से यहाँ तक। अब आप इस रीजन को देखें, ये रीजन और ये रीजन आपके पास सेम है, यानी इसका एरिया और इसका एरिया सेम आएगा। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका पॉजिटिव एरिया आएगा और इसका नेगेटिव एरिया आएगा। तो ये डिफरेंस जस्ट इसलिए होता है साइन का कि जब आपका रीजन है वो एक्स एक्सिस के अबव है तो इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर एक्स एक्सिस के बिलो है तो इंटीग्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों के एरिया सेम है, जस्ट साइन ऑपोजिट होंगे तो ये एरियाज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सेम इज़ द केस विद दिस रीजन, ये भी इसका पॉजिटिव आंसर आएगा, इसका नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, दोनों एरिया सेम होंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। यानी जब भी आपके पास इंटीग्रेंट ऑड फंक्शन है, ठीक है, और -a to a आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा। तो ये इस थ्योरम में सारा डिस्क्राइब हुआ हुआ है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। अब इसमें देखें ये इंटीग्रेंट है और ये -a to a, -2 to 2 आपने इसको इंटीग्रेट करना है। पहले हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो ये क्राइटेरिया है इवन फंक्शन के लिए कि हम इसमें -x पुट करें तो हमारे पास अगर वापस f of x आ जाता है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज़ इवन फंक्शन। तो हमारे पास फिर से f of x आ जाता है -x पुट करने से, तो ये आपका इवन फंक्शन है। ठीक है, अब ये इवन फंक्शन है तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं सिमेट्रिक रूल कि हम 0 to 2 इसका फाइंड कर लेते हैं इंटीग्रेशन और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन इसकी सिंपल होगी, पावर रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी जब आप अपर लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो आप इसमें ये अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, -4/3 2 क्यूब प्लस 6 into 2। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट 0 होगी क्योंकि 0 इसमें आप x में पुट करेंगे तो ये सारा आपके पास 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फर्दर इसको कैलकुलेट करें, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द गिवन इंटीग्रेशन। एरिया बिटवीन द कर्व्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है एरिया बिटवीन द फंक्शन एंड एक्स एक्सिस। अब हम लोग एरिया बिटवीन 2 कर्व्स पढ़ रहे हैं एंड enclosed between 2 curves and from left and right by vertical lines A and B।
अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स एक्स की लिमिट्स होंगी, यानी आपने देखना है कि आपका रीजन एक्स एक्सिस पे कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। तो ये ए से लेकर बी तक स्प्रेड हुआ हुआ है, ठीक है। तो ए लेफ्ट साइड पे है, सो दिस विल बी लोअर लिमिट ऑफ एक्स एंड बी इज अपर लिमिट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, अब देखिए हमारे पास ये अपर कर्व है एफ ऑफ एक्स और ये लोअर कर्व है जी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेंट में आपके पास आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि अपर कर्व आपको ए टू बी में ग्रेटर वैल्यूज देगा एज कम्पेयर टू लोअर कर्व। Find the area of the region enclosed by the parabola y is equal to 2 minus x square and the line y is equal to minus x। इन दो लाइंस इन दो कर्व्स के दरमियान जितना भी रीजन इनक्लोज्ड है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्केचिंग करेंगे, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। स्केचिंग आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ी हुई है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली आपके पास ये होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव 2 का मतलब है कि ये वर्टिकली अपवर्ड विथ 2 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखें हमें x की लिमिट्स चाहिए। x की लिमिट्स के लिए हमारा देखें जो रीजन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, यानी हमें x के ये वाले पॉइंट्स फाइंड करना है। अब ये पॉइंट हमने कैसे फाइंड करना है, देखें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उन दो इक्वेशन से जो सोल्यूशन आता है वो बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो अब ये आपके पास इस कर्व और इस कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो भी सोल्यूशन आएगा वो ये पॉइंट होगा। तो हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, वहाँ से हमारे पास -1 और 2 आंसर आ गया, यानी ये वाला पॉइंट -1 है एक्स एक्सिस पे और ये वाला पॉइंट 2 है एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास लिमिट्स की इंटीग्रेशन -1 से 2, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 2 होगी। अब इंटीग्रेंट हमने बनाना है, इंटीग्रेंट के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपर कर्व एफ ऑफ एक्स आपके पास ये वाली है, ब्लू वाला कर्व, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लोअर कर्व हमारे पास ये येलो वाली लाइन है एंड दिस इज माइनस एक्स। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये इंटीग्रल बन जाता है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, सिंपल पावर रूल से हमने इंटीग्रेशन ली। अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको कैलकुलेट किया तो 9/2 हमारे पास एरिया आ जाता है इनक्लोज बिटवीन दीज टू कर्व्स। Example 4, find the area of the region in the first quadrant that is bounded above by y is equal to square root x and below by the x-axis and the line y is equal to x minus 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है, ये हमारे पास रीजन स्केच हुआ है, ठीक है। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लें तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास ये होता है, जिसमें ये आपके पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स होता है और ये आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट एक्स होता है। हमने पॉजिटिव वाला पार्ट बनाना है तो जस्ट ये अपर वाला पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये बिलो नहीं है, दिस इज बेसिकली above that is bounded, और यहाँ पे बिलो है bounded below by y is equal to square root x and above by the x-axis and line y is equal to x minus 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये x-axis है y is equal to 0 और ये हमारे पास लाइन है। लाइन किस तरह से स्केच करते हैं, इस लाइन को जब हम स्केच करेंगे तो इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे,
एक्स इंटरसेप्ट मीन्स आप वाई को 0 रखेंगे तो एक्स आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। एक्स को 0 रखेंगे तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने 2 0 यहाँ से आपका 2 0 पॉइंट बनता है और यहाँ से आपका 0 -2 पॉइंट बनता है। इन दो पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, 2 0 पॉइंट एंड -2 0, ठीक है। 2 0 पॉइंट ये होगा, -2 0 इधर नीचे कहीं होगा, तो इसको आप ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके पास लाइन स्केच हो जाएगी। अब ये सारा रीजन है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब आप अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास यानी हॉरिजेंटली आप देखते हैं तो आपका जो टोटल रीजन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट तक एंड हो रहा है। ये पॉइंट अभी हमने फाइंड नहीं किया, ठीक है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। यहाँ तक आपका सारा रीजन एक्सटेंड हुआ है। अब देखें, अगर हॉरिजेंटली इस रीजन में कोई एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि अपर कर्व तो हमारे पास एक है, लोअर कर्व फिर 2 बनती हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो आपने जहाँ पे आपके पास हॉरिजेंटली कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाता है उस पॉइंट से आपने रीजन को डिवाइड कर देना है। तो हम ए रीजन का एरिया अलग फाइंड करेंगे, बी रीजन का एरिया अलग फाइंड करेंगे और इन दोनों के एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया enclosed by these 3 curves आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दीज पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से हमें x की लिमिट्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट तो सबको पता है 0 है, ठीक है। ये पॉइंट आपने फाइंड करना है, दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ स्क्वायर रूट x एंड x -2, ठीक है। तो आप स्क्वायर रूट x और x -2 इन दोनों को इक्वेट करें तो बोथ साइड पे स्क्वायर्स लें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसके फैक्टर्स ये बन जाते हैं विच इज़ 1 एंड 4, ठीक है। तो 1 और 4 हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट है, 1 पॉइंट आपके पास इधर नीचे ये जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये एक्सटेंडेड इस तरह से है तो वो पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम इस वाले पॉइंट को इग्नोर करेंगे, हमारा इंटरेस्ट इस वाले पॉइंट पे होगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 4। अब ये वाला पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम ब्रेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है y इज इक्वल टू x -2 और x एक्सिस का, यानी x एक्सिस हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है और इस लाइन की इक्वेशन आपके पास x -2 है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट आपके पास x एक्सिस पे 2 है, ठीक है। तो पहले हम ए रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, देन बी रीजन का। ए रीजन के लिए आपके पास देखें x की लिमिट होंगी 0 to 2, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेंट आपका क्या बनेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व इज स्क्वायर रूट x और लोअर कर्व इज x एक्सिस और इट्स इक्वेशन इज y इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट x माइनस 0। ये आपके पास इंटीग्रेंट बन जाएगा फॉर रीजन ए। नाउ फॉर रीजन बी में आपकी जो x की लिमिट्स हैं वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं और 4 पे एंड हो रही हैं, ठीक है। तो ये 2 से 4 तक x की लिमिट होंगी। अपर कर्व इज सेम स्क्वायर रूट x एंड लोअर कर्व इज दिस लाइन x -2। ये आपके पास अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये आपका इंटीग्रेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेंगे टोटल एरिया। तो टोटल एरिया आपके पास 0 से 2 स्क्वायर रूट x dx, दिस इज इंटीग्रल फॉर एरिया फॉर रीजन ए एंड रीजन बी के लिए लिमिट्स 2 to 4 एंड इंटीग्रेंट ये वाला हमने लिख दिया। तो दिस इज द एरिया ऑफ रीजन बी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने सिंपल इसमें पावर रूल्स अप्लाई हुए हैं, ठीक है। अपर लिमिट आपने पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, ये वाला इंटीग्रल, ठीक है, प्लस ये अपर लिमिट आपने पुट की माइनस दिस इज लोअर लिमिट फॉर दिस, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास एट द एंड आंसर आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो जब भी आपके लॉन्ग एक्स एक्सिस जितना भी स्प्रेड हुआ है रीजन उसके दरमियान में कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है तो आपने रीजन को डिवाइड कर देना है और दोनों रीजन्स का अलग अलग एरिया फाइंड करके उसको ऐड कर देना है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। अभी हम लास्ट स्लाइड्स में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे और उसमें जो हमारे पास रीजन होता था
वो किस तरह से इनक्लोज्ड होता था, हमारे पास इस तरह से अपर कर्व होती थी, लोअर कर्व होती थी, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ये रीजन होता था। ये आपके पास अपर कर्व एफ ऑफ एक्स है और लोअर कर्व जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास रीजन इस तरह से भी हो सकता है कि हमारे पास अलॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास सी और डी के दरमियान रीजन है, ठीक है, और हमारे पास लेफ्ट कर्व है और राइट कर्व है, ठीक है। अब लेफ्ट कर्व है तो इधर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस हुआ होगा, यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस होता था, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो लेफ्ट कर्व और ये राइट कर्व, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी y की लिमिट्स होंगी। तो यहाँ पे y की लिमिट्स आप देखेंगे आपके पास वर्टिकली रीजन कितना स्प्रेड हुआ हुआ है, तो C से D के दरमियान है, तो ये C जो आपका लोअर पॉइंट है वो लोअर लिमिट होगी, जो अपर पॉइंट है वो अपर लिमिट होगी, ठीक है, C से D तक। और इंटीग्रेंट हमारे पास यहाँ पे कैसे बनेगा, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई, एंड यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा। अब देखें क्योंकि हमारे पास राइट पे वैल्यूज ग्रेटर होती हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस होना चाहिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगी, ठीक है। दिस इज राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड कर्व। एग्जाम्पल 5 इसी से रिलेटेड है, हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। हमारे पास सेम वही वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, यही वाला रीजन होगा, इसी रीजन को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू y किस तरह से इंटीग्रेट होगा। सबसे पहले स्केचिंग, ठीक है, हमारे पास अपर जो हमें कर्व गिवन था वो y इक्वल टू स्क्वायर रूट x था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था किस तरह से स्केच होगा, ठीक है। इसको हम x इन टर्म्स ऑफ y पहले से ही कन्वर्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास कर्व, क्योंकि हमें यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है, हमारा उसमें फॉर्मूला में इस तरह से यूज़ होगा। और ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू था, तो ये x अगर आपके पास ये था y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ y जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको y की लिमिट्स चाहिए, कांस्टेंट उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपका रीजन कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड हुआ हुआ है वर्टिकली, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वर्टिकली यहाँ पे सॉरी इधर हमारे पास एंड हो रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने फाइंड करना है क्योंकि ये पॉइंट हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो हमेशा इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब यहाँ हमारे हम लोग y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड हैं, y की वैल्यू में, तो हम x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उसी को ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास -1 और 2 आ जाता है, ठीक है। तो -1 में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि ये हमारे रीजन में नहीं है, ये कहीं आपके पास नीचे होगा, ठीक है। और हम y इक्वल टू 2 यहाँ ये हो सकता है क्योंकि y पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज बेसिकली 2, तो हमारे y की लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट 2 होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व। अब इस रीजन में देखें आपका राइट कर्व ये है, ठीक है, तो y प्लस 2 राइट कर्व और लेफ्ट कर्व आपका ये वाला है, y स्क्वायर इज लेफ्ट कर्व। तो हमारे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला फॉर एरिया क्या बन जाएगा, 0 to 2 y की लिमिट्स, राइट कर्व इज y प्लस 2 माइनस लेफ्ट कर्व इज y स्क्वायर, एंड विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपल जिस तरह से हमारे पास पावर रूल होता है वो हम अप्लाई करेंगे, इसमें अपर लिमिट पुट की और लोअर लिमिट पुट की, लोअर लिमिट तो पुट करने से 0 हो जाएगा, आपके पास अपर लिमिट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 और लोअर लिमिट पुट करने से 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर 10/3, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे भी 10/3 आंसर था जब आपने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया था और यहाँ पे भी
10/3 आंसर है जब आपने विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे ज़्यादा सिंपल है सॉल्व करना, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कौन सा रीजन विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना सिंपल है और कौन सा रीजन विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना ज़्यादा सिंपल है। वहाँ पे आपको दो एरियाज कैलकुलेट करना पड़े थे, यहाँ पे एक ही इंटीग्रल में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फॉर योर प्रैक्टिस। द इंटीग्रल्स ऑफ टाइप 1/u। अच्छा, आप लोगों ने पहले इंटीग्रेशन आपने पढ़ी है u रेज़ टू द पावर r du इज इक्वल टू u r plus 1 divided by r plus 1 plus constant of integration, and this integral is for r is not equal to -1। ठीक है, r -1 का मतलब है कि आपके पास 1 डिवाइडेड बाय u हो जाता है। ठीक है, ये यानी इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, ये इसके अलावा जितने भी इस टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं तो उसके लिए ये इंटीग्रल होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u एंड नेचुरल लॉग ऑफ -u 1/u ही होता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास यहाँ पे u की जगह कोई x का फंक्शन आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे साथ में f का डेरिवेटिव भी प्रोडक्ट में है, तो आपके पास देखिए अब f की पावर यहाँ पे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये बेसिकली आपके पास f ऑफ x -1 और साथ में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें इंटीग्रल है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 du इज़ 2x dx। इसमें हम इसके लिमिट्स भी चेंज कर लेंगे। लोअर लिमिट के लिए x की लोअर लिमिट आपने u में पुट की तो -5 आ गया, अपर लिमिट के लिए आपने x की अपर लिमिट u में पुट किया तो आपके पास -1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया -5 टू -1 du डिवाइड बाई du डिवाइड बाई u, तो ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u। अब इसमें आप पुट कर दें -1 एंड -5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5, नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये f ऑफ x है बेसिकली, ठीक है, और ये आपके पास f प्राइम ऑफ x है, तो आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट इस तरह से कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और लिमिट 0 से 2। अब जब आप में इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इधर 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 5 इज़ -1, माइनस इसमें 0 पुट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ -5। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 5, नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज़ 0, आंसर हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रल है, अब इधर देखें डिनोमिनेटर में आपके पास पावर 1 है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव 2 cos x है, डेरिवेटिव साथ मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन कर लें या उसके बगैर भी कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आपने ली डिनोमिनेटर 3 + 2 sin थीटा, इसका डेरिवेटिव 2 cos थीटा डी थीटा, इसके आपने लिमिट्स को भी कन्वर्ट किया, u में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो आपने x की लोअर लिमिट -π/2 u में पुट की तो u की लोअर लिमिट 1 आ गई, और आपने π/2 यहाँ पुट किया तो आपके पास u की अपर लिमिट 5 आ गई। ठीक है, अब हम ये सारा इंटीग्रल u में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, लिमिट्स फ्रॉम 1 to 5, यहाँ पे ये बेसिकली 2 × 2 होगा, 2 cos
थीटा डी यू के इक्वल आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 1/u की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u, इसमें आप लोग वैल्यूज पुट कर दें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ 5 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जिस तरह मैंने ये पार्ट किया आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये टेंजेंट u डी यू इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस u प्लस c। ये फर्स्ट टेंजेंट u वाला मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आया, सेकंड वाला आप लोगों ने खुद ही फिर इन्हीं लाइंस पे करना है कोटेंजेंट वाला, ठीक है। आपके पास देखें टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन u डिवाइडेड बाय कॉस u, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में कॉस फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो हम माइनस साइन यहाँ पे लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन यू, और कॉस का जो आपके पास न्यूमरेटर में अगर लेके आए तो इसकी पावर -1 होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होगी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस यू प्लस सी। अब यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस यू, ये पावर में चला जाता है, जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, और ये इस पावर का मतलब है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस यू, ठीक है। साथ में प्लस सी लिखते जाएं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। एंड 1 डिवाइड बाय कॉस यू इज सीकेंट यू, ठीक है। तो आप इसकी इंटीग्रेशन ये भी मेंशन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इन्हीं लाइंस पे आपके पास ये होगा, ये आपके पास कॉट कॉस यू डिवाइड बाय साइन यू के इक्वल है, इसी लाइंस पे आप इसको करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसकी ये इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड लॉगरिथमिक इंटीग्रेशन से रिलेटेड है आपके पास, इसको आप सॉल्व करें। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन की बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे सिंपल तरीन फंक्शन है, ठीक है, वेरी सिंपलेस्ट, जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद ही होता है और इंटीग्रेशन भी वो खुद ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास जब आपने डेरिवेटिव पढ़ा था d बाय डी एक्स ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन भी आपके पास सेम ही होती है, EU की इंटीग्रेशन भी EU ही होती है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो आपके पास सिर्फ ये e की पावर वाला पार्ट जो है ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ पे देखें आपके पास e की पावर में एक फंक्शन है, इसको हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, u इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो du आपके पास 3dx, तो यहाँ से dx की वैल्यू 1/3 du आ जाता है। इसकी लिमिट्स भी ट्रांसफॉर्म करेंगे u में, तो 0 पुट किया, u में आपके पास 0 आ गया, लोअर लिमिट ऑफ u इज़ 0। नेचुरल लॉग ऑफ 2 पुट किया तो आपके पास 3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 2 पावर 3, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज़ की है, दिस इज़ नेचुरल लॉग ऑफ 8। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास u की लिमिट 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 8 हो गई, EU 1/3 du, 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे, EU की ई रेस्ट पावर u की इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर u होगा, इसमें लिमिट्स अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा, बेसिकली लिमिट्स इस तरह से अप्लाई हुई हैं, e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 8 माइनस e की पावर 0, exponential function and natural exponential function and natural logarithmic functions are inverses of each other, so they will cancel out their effects, ठीक है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 8, और e पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास 7/3 आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट सब्सटीट्यूशन। आपके पास देखें e की पावर 3x है dx, ठीक है, तो यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव आपके पास 3 होता है, तो 1/3 आप खुद से साथ
आप इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है और इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो ये आपके पास e की पावर 3x प्लस, और ये 1/3 भी साथ आएगा, प्लस c। इसमें आप फिर ये इसकी ओरिजिनल लिमिट्स पुट कर सकते हैं, 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ, ये मैंने जस्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व किया, ठीक है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आप इस वाले पार्ट में लिमिट्स अप्लाई कर दें, 0 टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, तो ये आपके पास सेम यही आंसर आएगा। अच्छा, अब सेकंड आपके पास एग्जांपल है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सेकंड एग्जांपल विजिबल हो। तो सेकंड एग्जांपल में देखें e की पावर में आपके पास sin x है, ठीक है। e की पावर में sin x है फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है cos x। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इट्स इंटीग्रेशन विल बी e पावर sin x, जस्ट ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो तो वो फिर इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। π/2 से 0 इसकी लिमिट है, 0 टू π/2, ये हमने इसमें अप्लाई की, तो e पावर 1 इज e पावर 0 इज 1, e-1 इसका आंसर आ गया। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में तो अपने टीचर से डिस्कस करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।